नमस्कार साथियों। झारखंड विधानसभा चुनावों में कौन सी पार्टी जीत दर्ज कर सकती है? अलग अलग एजेंसियों के सर्वे सामने आ रहे हैं। जेएमएम, जो कि मौजूदा सरकार जेएमएम की थी, वो अपना दावा करने में जुटी है। वहीं एक पक्ष जो कह रहा है कि सरकार की जो मैया योजना है, क्योंकि सरकार अपनी मैया योजना का प्रचार कर रही है। वहीं दूसरी ओर कहा जा रहा है कि 1,000 रुपए में क्या घर चल सकता है? यहाँ के बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं, कहीं कोई नौकरी नहीं है। सरकार को चाहिए कि उन्हें नौकरी दे। 5 साल से यहाँ कुछ नहीं हुआ। हेमंत सोरेन को लगता है कि 1,000 रुपए देने से उनकी पार्टी जीत जाएगी। दरअसल झारखंड के आदिवासी भी इतने खुश नजर नहीं आ रहे। सरकार चला रही झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए ये चिंता की भी बात है, क्योंकि मैया योजना उनकी सबसे बड़ी योजना है। इसके तहत सरकार 21 से 50 साल की महिलाओं को 1,000 रुपए महीना दे रही है। आदिवासियों की जमीनें जाना चुनाव में बड़े मुद्दों में शामिल है। झारखंड के 26% आदिवासी वोटर्स तय करते हैं कि सत्ता की कुर्सी पर कौन बैठेगा। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने मजबूत घेराबंदी की है। पहले बीजेपी ने जेएमएम से चंपाई सोरेन को तोड़ा। गठबंधन में आजसू के साथ जेडीयू और एलजेपी को जोड़ा। 4 पूर्व सीएम के रिश्तेदारों को टिकट देकर ट्राइबल सीटों पर ताकत बढ़ाई। वहीं कांग्रेस चुनाव की सबसे कमजोर कड़ी दिख रही है और जानकारों का मानना है कि कांग्रेस की सीटें 18 से कम होकर सिंगल डिजिट में भी आ सकती। झारखंड की 81 विधानसभा सीटों में से 43 पर पहले फेज में यानी 13 नवंबर को वोटिंग होनी है। हार जीत के लिहाज से ये फेज सबसे अहम है, क्योंकि इसमें 20 आदिवासी सीटों पर बीजेपी और जेएमएम की सीधी लड़ाई है। वहीं जानकार हवा का रुख किस तरफ बता रहे हैं। ये जो सीटें हैं, इनमें एनडीए 16 से 24 सीटों पर मजबूत नजर आ रही है। पहले फेज की जो 43 सीटें हैं, उनमें एनडीए जो है वो 16 से 24 सीटों पर मजबूत दिखाई दे रही है, जिसमें से बीजेपी 14 से 21 सीटें, जेडीयू की 1 सीटें और आजसू की 1 सीट और एलजेपी जो रामविलास की पार्टी है, उनकी 1 सीट वो जीत दर्ज कर सकते हैं। वहीं जो इंडी गठबंधन है, वो 14 से 19 सीटों पर मजबूत है। इसमें जेएमएम 11 से 15 सीटों पर, कांग्रेस 0 से 4 और आरजेडी 0 से 1 सीट पर मजबूत दिखाई दे रहा है। पहले फेज का क्या गणित है, कुछ पॉइंट्स हैं, हम इसको समझते हैं। दरअसल पहले फेज की 43 सीटों पर कोल्हान प्रमंडल की जो 14 सीटें हैं, उन पर बीजेपी का सबसे ज्यादा फोकस है। 2019 में पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। इस बार चंपाई फैक्टर की बदौलत बीजेपी 5 से 6 सीटों पर मजबूत दिखाई दे रही है। वहीं आदिवासी सीटों पर भाजपा जेएमएम सरकार में हुए करप्शन और बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा उठा रही है। हालांकि आदिवासियों के बीच घुसपैठ का मुद्दा कम प्रभावी नजर आता है, लेकिन इससे बीजेपी राज्य में हिंदुओं को एकजुट करने में कामयाब होती दिख रही है। वहीं जो कांग्रेस है, वो इंडी गठबंधन में सबसे कमजोर कड़ी दिख रही है। पार्टी के विधायक दल के नेता और कद्दावर मंत्री आलमगीर आलम भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल में बंद हैं। हेमंत सरकार के कार्यकाल के दौरान सबसे ज्यादा खतरा कांग्रेसी विधायकों की टूट पर बना रहा। 2 बार पार्टी के विधायक ब्लैक मनी के साथ पकड़े गए। जमीन पर भी कांग्रेस की कोई खास तैयारी नजर नहीं आती और जीत का नैरेटिव सेट करने के मामले में हेमंत सोरेन बढ़त बनाते दिख रहे हैं। वे अपनी योजनाओं के अग्रेसिव प्रचार के साथ जनता से जुड़ रहे हैं। वोटर्स के साधने में कल्पना सोरेन भी गांव-गांव कैंपेनिंग कर रही हैं। पार्टी मैया योजना, स्कॉलरशिप, 200 यूनिट फ्री बिजली और 25 लाख लोगों को घर जैसी स्कीम बनाने की जो उनकी कोशिश है, वो अपनी स्कीमों को भुनाने में जुटे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो मैनेजमेंट सिस्टम है, वो उनको मात देता हुआ दिख रहा है। दरअसल जेएमएम और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की तरफ से जो वादे किए गए हैं, जेएमएम के द्वारा जो वादे हैं, मैया योजना के तहत 57 लाख महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए। वहीं भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के द्वारा जो अपना संकल्प पत्र है, उसमें कहा गया है कि गोगो दीदी योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए दिए जाएंगे। जेएमएम कहती है कि अबुआ आवास योजना के तहत 25 लाख परिवारों को पक्का घर देंगे। वहीं बीजेपी प्रधानमंत्री आवास योजना में 21 लाख घरों के साथ फ्री बालू दी जाएगी। इसका जो है अपना प्रचार कर रही है। वहीं जेएमएम का कहना है कि 200 यूनिट तक बिजली फ्री, 47 लाख परिवारों को फायदा इससे मिलेगा। वहीं भारतीय जनता पार्टी 2.8 लाख सरकारी पदों पर भर्ती, ग्रेजुएट छात्रों को 2000 रुपए मासिक भत्ता, उनका जो वादा है वो अपना इस वादे का जो है प्रचार कर रहे हैं। वहीं जेएमएम के द्वारा 450 रुपए में गैस सिलेंडर की घोषणा की जा रही है और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा रक्षाबंधन और दिवाली पर फ्री सिलेंडर, 500 रुपए में सिलेंडर, उनका जो ये वादा है। इस प्रकार पहले फेज में जो मुकाबला है वो एनडीए और इंडी गठबंधन में ही देखने को मिल रहा
है, उसके बावजूद भी पहले फेज में 333 निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। फाइट तो एनडीए और इंडी गठबंधन में ही है। कुछ सीटों पर जयराम महतो की पार्टी जो जेएलकेएम है और लोकल पार्टियां और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी मुकाबले को त्रिकोणीय बना रहे हैं। 2 सीटों पर जैसे विश्रामपुर और छतरपुर की सीट है, उसमें कांग्रेस और आरएलडी के बीच फ्रेंडली फाइट देखने को मिल रही है। झारखंड के चुनाव में बीजेपी 68, आजसू 10, जेडीयू 2 और एलजेपी 1 सीट पर लड़ रही है और वहीं इंडी गठबंधन में जेएमएम 43 सीटों पर, कांग्रेस 30 पर, सीपीआईएम 3 पर और आरजेडी जो है वो 6 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। वहीं इन चुनावों में जो बड़े चेहरे हैं जिनकी साख दांव पर है, बीजेपी की तरफ से है चंपई सोरेन। जमीन घोटाले में हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद चंपई सोरेन 5 महीने सीएम रहे। वे जेएमएम सरकार में हेमंत सोरेन के बाद नंबर 2 पर थे। 6 बार विधायक रह चुके हैं। पहले फेज के इलेक्शन में वही सबसे बड़े नेता हैं। हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद चंपई को सीएम पद से हटा दिया गया। इससे नाराज चंपई जेएमएम से 40 साल पुराना रिश्ता तोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। कोल्हान की 14 सीटों पर उनका असर है। 2019 के चुनाव में बीजेपी कोल्हान में एक भी सीट नहीं जीत पाई थी, लेकिन इस बार चंपई की बदौलत पार्टी 5 से 6 सीटें जीत सकती है और मजबूत स्थिति में वहां पर दिख रही है। चंपई सोरेन 2 फरवरी 2024 से 3 जुलाई 2024 तक झारखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। 7 बार के विधायक हैं। पहली बार 1991 में सरायकेला से निर्दलीय चुनाव उन्होंने जीता था। अलग झारखंड राज्य आंदोलन के दौरान जेएमएम के वो सदस्य बने थे। 1995 में जेएमएम की टिकट पर चुनाव लड़ा। 2000 तक बिहार विधानसभा के सदस्य वो रहे। 2005 से 2024 तक लगातार 4 बार सरायकेला सीट से वो चुनाव जीतते रहे हैं। 2019 से 2024 तक हेमंत सोरेन सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद 2 फरवरी 2024 को मुख्यमंत्री उनको बनाया गया। 28 अगस्त को झारखंड मुक्ति मोर्चा की प्राथमिक सदस्य से उन्होंने इस्तीफा दिया। 30 अगस्त को रांची में बीजेपी ज्वाइन की। इस बार सरायकेला की सीट से वो चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं पहले फेज में जो बड़ी नेता है महुआ माझी, वो जेएमएम की पार्टी से हैं। झारखंड की राजनीति में रांची में बीजेपी और जेएमएम के बीच कांटे की टक्कर है। यहाँ 1997 से बीजेपी को जीत दिला रहे सीपी सिंह और जेएमएम से राज्यसभा सांसद महुआ माझी आमने सामने हैं। 2019 में सीपी सिंह ने महुआ को 5,904 वोटों से हराया था। इसके बाद जेएमएम ने माझी को राज्यसभा भेज दिया। महुआ झारखंड महिला आयोग की अध्यक्ष रहे। रांची विधानसभा सीट पर राजपूत, कायस्थ और बंगाली वोटर्स की बड़ी आबादी है। इसको देखते हुए जेएमएम ने महुआ को अपना मैदान में उतारा है, अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं एक बड़ा नाम जो कांग्रेस की तरफ से है, रामेश्वर उरांव, वो भी पहले फेज में वोटिंग होगी। हेमंत सरकार में वित्त मंत्री रामेश्वर एसटी रिजर्व सीट से लोहरदगा से चुनाव लड़ रहे हैं। 2019 में लोहरदगा सीट पर उन्होंने बीजेपी के सुखदेव भगत को 30,000 से अधिक मतों से हराया था। रामेश्वर हेमंत सरकार में सबसे अमीर नेता हैं। उनके पास 28 करोड़ की संपत्ति है। 2004 में उरांव पुलिस सर्विस से वीआरएस लेकर पॉलिटिक्स में आए थे। कांग्रेस के टिकट पर लोहरदगा लोकसभा सीट से चुनाव जीते। केंद्र में मंत्री रहे। 2019 और 2014 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने बीजेपी के सुदर्शन भगत को हराया था। 2019 में उरांव विधानसभा सीट से वो चुनाव जीत गए। हेमंत सरकार में वित्त मंत्री बनाए गए। इस बार भी उनका मुकाबला सुदर्शन भगत से है। वहीं इस फेज में जो जेडीयू के हैं सरयू राय, वो मैदान में हैं। 2019 में मुख्यमंत्री रघुवर दास को हराने वाले सरयू राय इस बार जेडीयू से जमशेदपुर पश्चिम से सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। 2014 में सरयू राय इसी सीट से जीते थे। वे 5 साल रघुवर दास सरकार में मंत्री रहे। इसके बाद बीजेपी छोड़ दी, निर्दलीय चुनाव जीते। 2024 के विधानसभा चुनाव के पहले सरयू राय जेडीयू में आ गए थे। जमशेदपुर पश्चिमी सीट पर जो स्वर्ण वोटर्स हैं वो सबसे ज्यादा हैं और इसी वजह से जेडीयू ने सरयू राय को यहां से टिकट दिया है। उनका मुकाबला जेएमएम सरकार में मंत्री बन्ना गुप्ता से है। वहीं झारखंड के जो विधानसभा चुनाव हैं उनमें जो जानकार हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, वो उनकी जो राय है कि पहले फेज की जो 43 सीटें हैं उनमें 18-19 सीटों पर एनडीए अच्छी स्थिति में लग रही है। लगभग इतनी ही सीटों पर इंडी गठबंधन भी मजबूत है। 1-2 सीट ऊपर नीचे हो सकती। हेमंत सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी दिखाई दे रही है, लेकिन कुछ स्थानों पर उनका असर नहीं दिख रहा। खासकर जेएमएम के खिलाफ तो बिल्कुल भी नहीं। थोड़ी बहुत परेशानी कांग्रेस की तरफ नजर आती है, क्योंकि कांग्रेस के जो नेता हैं धीरज साहू, 350 करोड़ रुपए उनके पास मिलना, फिर मंत्री आलमगीर आलम के करीबियों के घरों से पैसे मिलना। ऐसे में जहां जहां कांग्रेस लड़ रही है वहीं इंडी गठबंधन को परेशानी हो रही है और इसका फायदा
निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को मिलता हुआ दिख रहा है। तो झारखंड के जो विधानसभा चुनाव हैं, उनमें कांग्रेस कमजोर स्थिति में दिख रही है। वहीं अगर हम आदिवासी सीटों की बात करें तो जो आदिवासी 28 सीटें हैं, वो तय करेंगे कि कौन सीएम होगा। झारखंड में आदिवासी समुदाय के लिए 28 सीटें रिजर्व की गई हैं। इनमें से 20 पर पहले फेज में वोटिंग होगी और ये सीटें ही तय करती हैं कि सीएम की कुर्सी पर कौन बैठेगा। 2019 के चुनाव में बीजेपी के गठबंधन को 28 में से 26 सीटों पर हार मिली थी और इस बार भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद है कि वहां पर वो अच्छी सीटें जीतने में कामयाब होंगे। अगर हम बात सीट दर सीट करें तो सीट दर सीट में भारतीय जनता पार्टी अच्छा करती हुई दिख रही है। खासकर की आदिवासी सीटों पर बीजेपी पिछली बार पहले फेज में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने 15 सीटें जीती थी। अब की बार पहले फेज की 43 सीटों में से इस बार भारतीय जनता पार्टी 20 से 21 सीटें जीत सकती है। मजबूत स्थिति में वो दिख रही है। वहीं अगर हम बागियों की बात करें तो बागी भी भारतीय जनता पार्टी के लिए कुछ परेशानी खड़ी कर सकते हैं। जैसे जमशेदपुर पूर्व, गुमला, हुसैनाबाद में भारतीय जनता पार्टी के बागी नेता उसके खिलाफ लड़ रहे हैं। जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम, इंडी गठबंधन और एनडीए दोनों अलायंस को नुकसान पहुंचा सकती। भारतीय जनता पार्टी ने कई सीटों पर पुराने कैंडिडेट्स का टिकट काटकर पूर्व मुख्यमंत्रियों के घर वालों को उतारा है। रघुवर दास की बहू पूर्णिमा दास को तो राजनीति का अनुभव भी नहीं है और इसके बावजूद उन्हें जमशेदपुर पूर्व सीट से टिकट दिया गया है। अर्जुन मुंडा की पत्नी है मीरा मुंडा। चंपाई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन और मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा चुनाव लड़ रहे हैं। इन सीटों पर अब तक भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव लड़ रहे कुछ नेता बागी हो गए हैं। इससे पार्टी के वोट बैंक पर असर पड़ सकता है और अब तक का जो सिनेरियो है उसको देखकर लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जेएमएम के बीच सभी सीटों पर कांटे का मुकाबला है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कुछ लीड लेती हुई दिख रही है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने सीट वाइज भी अच्छे कैंडिडेट खड़े किए हैं। आजसू के साथ आने से एनडीए मजबूत हुआ है। कांग्रेस के विधायक, नेता और कार्यकर्ता उदासीन लग रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के जो स्पोक्स पर्सन है वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी 51 सीटें जीत रही है। वे कहते हैं कि झारखंड बीजेपी और अटल बिहारी वाजपेयी के संकल्पों के कारण बना था। उस राज्य की आज दुर्गति हो गई है। नौजवान भटक रहे हैं, किसान बेहाल हैं, महिलाओं से रेप की 16,000 से ज्यादा घटनाएं हो चुकी हैं। हेमंत सोरेन जेल में थे तब उनकी पत्नी हेलीकॉप्टर से घूम घूम कर उनके लिए न्याय मांग रही थी। एक आदिवासी लड़की संध्या को पशु तस्करों ने गाड़ी से कुचल दिया। संथाल परगना में पहाड़िया जनजाति की बहन को टुकड़ों में काटकर फेंक दिया गया मगर उनसे एक शब्द नहीं बोला गया। झारखंड में 35 आदिवासी महिलाओं को डायन बताकर मारा डाला गया। 21वीं सदी में यहाँ का ये हाल है जिस पर देश को भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी मशक्कत से गढ़ा था, बनाया था, उसे जेएमएम ने भ्रष्टाचार के दलदल में डाल दिया। वहीं जिस वजह से हेमंत सोरेन को जेल जाना पड़ा, दरअसल रांची शहर के बीचों बीच 31 करोड़ कीमत वाली 8.5 एकड़ जमीन है। इसी जमीन की वजह से सीएम हेमंत सोरेन को जेल जाना पड़ा था। जांच एजेंसियों ने आरोप लगाया कि इस जमीन पर कब्जे की कोशिश की गई है और मास्टरमाइंड हेमंत सोरेन। क्रिकेट स्टेडियम के बराबर इस जमीन पर हर तरफ घास उगी, एक छोर पर मकान और दूसरी छोर पर पहाड़ी है। तो इस प्रकार से जो पहले फेज की वोटिंग है उसमें 43 सीटों पर चुनाव झारखंड में होना है और जो एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना है कि भारतीय जनता पार्टी मजबूत स्थिति में इस समय दिख रही है। पहले फेज में भी भारतीय जनता पार्टी अच्छा करती हुई दिख रही है। तो आने वाले समय में देखना होगा कि क्या होगा और आपका इस बारे में क्या कहना है कि झारखंड विधानसभा चुनाव की क्या तस्वीर उभरती हुई दिख रही है। कमेंट करें और आगे से हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद साथियों।